भर रखा है, लिखा हुआ है, उसको हम जो का तो आपके समक्ष रख देते हैं। आप भी पढ़ो और मैं भी पढ़ो और भी पढ़े, इसको तो पढ़ ही रहे हैं। अब वो लोग घबराते हैं कि तुम्हारे ऋषि की, महर्षि की पोल खुल रही है। पोल नहीं खुल रही, ये तो जो का तो लिखा हुआ है, आम समाज पढ़ रहा है। इसको देखिएगा, आपको दिखाते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अपने अनुभव की लिखी हुई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। इसमें यह है सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक को आम जन खरीद कर पढ़ रहा है और ये दास भी आपको पढ़ा रहा है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश, यह है महर्षि दयानंद सरस्वती, इसके लेखक हैं। ये देखिएगा, अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। नीचे देखो कहां से ये प्रकाशित है। वैदिक प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और इसके जो प्रिंटर है वो देखिए नीचे, ये ऊपर देखिए, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। नीचे देखिए, इसके मुद्रक हैं आर्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके 7वें सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में, यह है 7वां समोल्लास। यहां देखिएगा 154 पृष्ठ पे, इसमें मैंने कुछ अपने विवेचन दे रखे हैं। इसकी बजाय आपको ये दिखाता हूं, ये वही है एज इट इज। ये ज्यों का त्यों है। और इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके 154 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने अपने विचार दिए हैं कि परमात्मा निराकार है। किसी ने पूछा परमात्मा साकार है व निराकार? यह है 7वां समोल्लास है। और यहां देखना 154 पृष्ठ पे, और नीचे आइएगा, ये किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न करता ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। यहां देखिए 155 पृष्ठ पे स्वामी जी क्या कह रहे हैं, यहां देखिएगा। किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी जी ने उत्तर दिया करनी चाहिए। प्रश्न किया कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी ने उत्तर दिया नहीं। प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भगवान की भक्ति जब पाप नहीं कटते? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है। स्तुति प्रार्थना करने का फल वो अन्य है, पाप नहीं कटते। स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने कहा क्या फल है? उत्तर स्वामी जी ने कहा कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से
उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये परब्रह्म शब्द ध्यान रखना पुण्यात्माओं, परब्रह्म, और ये देखना साक्षात्कार शब्द, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, पाप तो कटते नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं। और यहां निराकार बताया है और यहां साक्षात्कार हो जाने के लिए प्रमाणित किया है। अब स्वामी जी ने जैसे प्रश्न किया, किसी ने स्वामी दयानंद जी से प्रश्न किया है इसी सप्तम समोल्लास के पृष्ठ, सप्तम समोल्लास जो प्रारंभ होता है उसी पृष्ठ पे, यहां देखिएगा। किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। और यहां स्वयं ही आप ही स्वामी जी कह रहे हैं कि परब्रह्म से मेल, ब्रह्म से कोई दूसरा ब्रह्म, पर ब्रह्म, दो परमात्मा तो अगले ही पृष्ठ पर सिद्ध कर दिए हैं। ब्रह्म तो ये भगवान मानते हैं कि ब्रह्म सबसे बड़ा होने के कारण प्रभु को ब्रह्म कहा जाता है। उसके नामों की व्याख्या करते हुए प्रथम समोल्लास में ये देखिएगा, ब्रह्म प्रथम समोल्लास में परमात्मा को सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहा है। यह है प्रथम समोल्लास है, इसके पृष्ठ नंबर 15 पर नीचे लिखा है, यहां देखना। ओम आदि नाम सार्थक है, ये सब लिखा है। यहां ब्रह्म रक्षा करने से ओम, आकाश में वत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। स्वामी जी मानते हैं कि ब्रह्म, सबसे बड़े भगवान को वो ब्रह्म मानते हैं, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और यहां फिर परब्रह्म, स्वामी जी यहां कह रहे हैं सप्तम समोल्लास में के, सप्तम समोल्लास के 154 पृष्ठ पे के 55 पे के साधना करने से, उपासना करने से परमात्मा तो मिलता नहीं। 155 पर देखना, नीचे आइए। ये देखिए नीचे, स्तुति से ईश्वर में प्राप्ति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये देखो परब्रह्म, स्वामी जी ने तीसरे पृष्ठ पे अपने दोनों सिद्धांत आप फेल कर रखे। ये दास नहीं कह रहा, ये इसमें लिखा हुआ, सत्यार प्रकाश में लिखा हुआ मटेरियल आपके समक्ष दिखा रहा हूं। बस मेरा इतना काम है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि जैसे नकली और असली नोटों को सामने नहीं दिखाया जाएगा तब तक उनकी पहचान नहीं होती। ये आपने देखना है कि ये सत्यार प्रकाश असली है या नकली है, ये बुद्धिमान जनता स्वयं समझ जाएगी। अब स्वामी जी ने कहा कि साधना करने से, उपासना करने से परमात्मा पाप तो नहीं काटता, लेकिन उससे और लाभ हो जाते हैं। उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म, एक तो ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक दादा, एक परदादा, यानी दूसरा दादा हुआ। ब्रह्म और परब्रह्म, दो भगवान आप ही लिख रहे हैं। और फिर साक्षात्कार होना, निराकार वस्तु का कोई साक्षात्कार नहीं होता, साकार का साक्षात्कार होता है। अब ये तो सिद्धांत हुआ स्वामी जी का, साकार और निराकार का फेल हो गया। अब वो इससे ये सिद्ध होता है कि दास कह रहा है कि परमात्मा साकार है, और ये इनकी जो थ्योरी घुमा फिरा कर भी अंत में इनका निष्कर्ष ये स्वयं मानते हैं
कि परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो वो साकार ही है, निराकार नहीं। यानी साक्षात्कार शब्द इन सत्यार प्रकाश में होना ही नहीं चाहिए था अगर निराकार वो भगवान को मानते हैं। अब दूसरा सिद्धांत उनका फेल होता है कि भगवान परमात्मा, उपासना से, परमात्मा की भक्ति से पाप नहीं कटते। ये स्पष्ट कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति से, उपासना से पाप नहीं कटते और लाभ होता है। अब जैसे साबुन के गुणों में लिखा है, साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल को काट देता है, नाश कर देता है, अक्षमा कर देता है, छुड़ा देता है। और कोई व्यक्ति कहता है कि साबुन लगाने से, साबुन प्रयोग करने से कपड़े के मैल नहीं कटते, कपड़ा मजबूत हो जाता है। उस व्यक्ति को आप क्या समझोगे? स्वयं समझदार हो, वो कितना परिचित है साबुन से। इससे सिद्ध होता है कि उसने जीवन में कभी साबुन प्रयोग भी नहीं किया, उसने शक्ल भी नहीं देखी है साबुन की, नहीं तो इतनी व्यर्थ व्याख्या वो नहीं करता। अब कोई डॉक्टर के पास जाता है और वो वैद्य बहुत लंबा चौड़ा बोर्ड लगाए बैठा है और रोगी जाता है और वैद्य कहता है भाई दवाई खाने से रोग तो कटेगा नहीं, पहलवान बन जाएगा। कोई बात हुई है? कोई सिद्धांत है ये? कौन जाएगा उस व्यक्ति के पास? अब यही सती थी इस सत्यार प्रकाश के ज्ञान की है। अब वेदों में, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी है, उसके गुण लिखे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है।